बच्चों यहाँ दिया गया है, जैसे मुखचंद्र, नीलकमल, इस तरीके से आपको कमल नयन, कमल के समान नयन, तो ये क्या है, उपमा और उपमान दी गई है। उसी प्रकार महाराजा, महाराज, नरसिंह, पुरुषोत्तम, वचनामृत, ये जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं इसमें विशेषण और विशेष्य के साथ साथ उपमान और उपमेय का प्रयोग दिया गया है। तो आप इसको इसी तरीके से अभ्यास करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कैसे हम इन शब्दों को समास विग्रह में लेंगे और कैसे हम उन्हें जानेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे हमारा दिया गया है द्विगु समास। तो हम नंबर 4 पर आ रहे हैं जहां हमें दिया गया है द्विगु समास। बच्चों ये समास बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है, बहुत ही सरल है, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी परिभाषा को समझना है। द्विगु समास, इस समास में रेखांकित कर लीजिए, इस समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, यानी इस समास को पहचानने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह यानी ग्रुप, समूह का ज्ञान कराता है। यानी कि हम आते हैं नंबर 4 पे, हमारा कौन सा समास दिया है, नंबर 4 पे आपको दिया गया है द्विगु समास, और इस समास को मैंने अभी बताया आपको, समझने के लिए ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो पहला पद है वो कौन सा होता है, वो संख्यावाची होता है। यानी कि हमें इस समास की पहचान इसी शब्द से कर सकते हैं या इसी के द्वारा हम कर सकते हैं कि इसका जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है। हम उदाहरण से जानते हैं। उदाहरण में देखो बच्चों, यहाँ दिया गया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, तिरंगा, हम उदाहरण को देख रहे हैं, यहाँ हमें समस्त पद दिया गया है तिरंगा। तो यहाँ आपको समझ में आ ही रहा होगा, पहला पद यानी पूर्व पद क्या है, ती यानी 3, यानी संख्यावाची है। रंगा यानी कि उत्तर पद, यानी कि हमें यहाँ तीन के होने के कारण ये कौन सा हुआ, ये समूह का बोध करा रहा है। तो हमने इसका जब विच्छेद किया तो ये बन गया 3 रंगों, रंगा यानी कि रंगों, 3 रंग दिए गए हैं, तो 3 रंगों का समूह। अब 3 रंगों का समूह क्या है, तो हमारा तिरंगा है। तो हमने यहाँ जाना कि 3 रंगों के समूह से बनने वाला हमारा तिरंगा। तो यहाँ तीन मतलब यानी कि संख्यावाची होने के कारण हम इसको कैसे पहचान रहे हैं द्विगु समास को, कि यहाँ हमें क्या दिया गया है, संख्यावाची शब्द दिए गए हैं। इसी तरीके से हम ले लेते हैं अठन्नी। अब अठन्नी यानी कि अठन्नी का मतलब है आपके 8 आनों का समूह। एक आना, क्योंकि अब हम इस पैसे का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन 8 आनों का, 8 आने का मतलब 8 का मतलब संख्यावाची हो गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 आनों का समूह। समूह यानी कि मैंने कहा था कि ग्रुप यानी समूह होता है, पूरे समूह का बोध होता है। तो यहाँ हम लेते हैं 8 आनों का समूह। इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ इस समास में जाना कि हमें क्या ध्यान रखना है, हमें संख्यावाची शब्दों का ध्यान रखना है। तो यहाँ 8 हमारा क्या दिया गया है, पूर्व पद में हमें क्या दिया है, संख्या दी गई है। तो इस तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं, नवरात्र दे रखा है यानी नव यानी 9। उसी तरीके से चारपाई, 4 यानी कि संख्यावाची होने के कारण हम इसे इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये कौन सा समास दिया गया है, द्विगु समास दिया गया है। अब आते हैं बच्चों हम समास के
पांचवें भेद पर इसको समझने के लिए भी हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे, परिभाषा को समझेंगे। किस तरीके से आप इसकी परिभाषा को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। द्वंद्व समास यहाँ 5 नंबर पे आपका दिया गया है। द्वंद्व समास। अब इस समास को समझने के लिए बच्चों हमें इसकी परिभाषा को समझना है, तो आप सब अपनी पेंसिल से रेखांकित करते चलिए। इस समास में दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि आप इसमें दोनों ही पदों का प्रयोग करते हैं और दोनों ही पद बराबर होते हैं। यानी अगर मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं कि माता पिता, माता और पिता में हम दोनों को ही क्या कहते हैं, बराबर मानते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद का विग्रह करने पर, और जब हम उसका विग्रह करते हैं तब हम और, या, तथा, अथवा, एवं इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और, तथा, या, अथवा, एवं इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जब हम समास विग्रह करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, योजक शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब हम इसे समस्त पद के रूप में लिखते हैं तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो योजक चिन्ह के द्वारा हम समस्त पद लिखते हैं और जब हम विग्रह करते हैं तो इन योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों हम। उदाहरण में आप देखिएगा किस तरीके से हमने योजक चिन्ह और योजक शब्दों का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हम समस्त पद लिखते हैं। समस्त पद में हम ले लेते हैं अपना, अपना, और किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, अपना, पराया। लेकिन जब हम इसका प्रयोग समास विग्रह में करते हैं तब ये योजक चिन्ह योजक शब्दों में परिवर्तित हो जाता है और हम लिखते हैं अपना और पराया। तो यहाँ हमने किसमें, विग्रह करने पर हमने किसका प्रयोग किया, यहाँ हमने योजक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं सुख, सुख योजक चिन्ह का प्रयोग किया और दुख, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये बन, तो सुख अथवा दुख। तो यहाँ बच्चों हमने क्या जाना, यहाँ हमने जाना कि योजक चिन्ह के प्रयोग से जो हमने समस्त पद बनाया है उसे जब हम समास विग्रह करते हैं तो योजक शब्दों के द्वारा उसका प्रयोग करते हैं। और मैं यहाँ आपको दिए गए हैं, आपके जो भी योजक शब्द हैं उसे आप रेखांकित करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। आगे दिया गया है आपको 6 नंबर पे यानी 6 नंबर पर आपका जो समास है वो आपका अंतिम समास दिया गया है, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे और उसके बाद उसके उदाहरण को समझेंगे। तो आप सब रेखांकित करिए बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कोई भी पद यहाँ प्रधान नहीं बताया गया है। समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत करता है, यानी जो संपूर्ण पद जब बनता है तो हम उसके तीसरे अर्थ पर जाते हैं। दोनों ही पद प्रधान ना होकर तीसरे अर्थ को जब व्यक्त किया जाता है या तीसरे अर्थ के बारे में जब बताता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास आता है। और इसकी पहचान के लिए हम जो, जिसका, वाला, जिसको इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हम इसके तीसरे अर्थ पर जाते हैं। तो हम जान रहे हैं अब समास के 6 नंबर वाले भेद पर जिसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो यहाँ
बहुव्रीहि समास को मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे आप इसको समझेंगे। बहुव्रीहि समास के बारे में मैंने बोला था कि अभी आपको कि ये जो है इसके हम तीसरे अर्थ पर जाते हैं, यानी कि तीसरे अर्थ को हम इसके द्वारा समझते हैं। देखिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन हम तीसरे अर्थ को निकालेंगे जिसका, जो, जिसके आदि वाला शब्द लगाकर जब हम तीसरे अर्थ को निकालेंगे तो कैसे हमारा समास तीसरे अर्थ पर जाएगा, कैसे हम उसे समझेंगे। देखिए बच्चों यहाँ दिया गया है, उदाहरण ले लेते हैं हम। सबसे पहले गिरिधर, आपको शब्द दिया हुआ है आपकी बुक में, देखिए आप सभी। गिरिधर, यहाँ गिरिधर क्या है, ये हमारा समस्त पद दिया गया है और जब हम इसका क्या कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे गिरि। गिरि मतलब पर्वत। गिरि को धारण, धारण यानी उठाना, धारण करने वाला, तो यहां आ गया करने वाला। गिरि को धारण करने वाला अर्थात इसके तीसरा अर्थ पे आ गए हम। कौन है, कृष्ण। गिरि को कौन ने धारण किया था अपनी उंगली पर, कृष्ण ने। तो हम इसके तीसरे अर्थ पर आए, गिरि को धारण करने वाला यानी कि कृष्ण। उसी प्रकार हम अन्य एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। कृष्ण गजानन, आपको यहां दिया हुआ है गजानन, और गजानन के बारे में आप सभी जानते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर गज का है आनन। आनन का मतलब होता है मुख। गज का यानी हाथी का मुख किसका है, तो गज का है आनन जिसका। कौन है वो तो कौन है, गजानन। तो यहां आ गए हम, गज का है आनन, आनन यानी मुख, आनन अर्थात मुख आनन है जिसका, तो वो कौन हो गया, यानी कि गजानन। तो यहां हम पहुंच गए किस पर, यहां हो गया वो गजानन। इसी प्रकार से बच्चों आपको यहां और भी दिए गए हैं उदाहरण, उन्हें भी देख लीजिए आप। निशाचर, निशाचर का मतलब हुआ निशा में विचरण करने वाला। निशा यानी रात्रि में विचरण करने, घूमने वाले कौन होते हैं, वो कहलाता है राक्षस। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बच्चों कई उदाहरण दिए गए हैं। आप उन उदाहरण को एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम बहुव्रीहि समास को आगे समझ सकते हैं। आप सभी इन जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उसका एक बार अभ्यास करेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे बुक वर्क पर, पुस्तक कार्य में। तो पुस्तक कार्य के अंदर बच्चों सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन रखेंगे और बुक में देखेंगे कि आपका प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है जिसे आप देखेंगे। और यहाँ दिया गया है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। यानी हमें शब्द के जो समूह दिए गए हैं उसका हमने मतलब विग्रह दिया गया है, इसका हमें पहले तो समस्त पद बनाना है, फिर उसके समास का नाम बताना है। तो सबसे एक नंबर पे जो सबसे पहले नंबर पे दिया गया है हम उसको ही देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ दिया गया है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आपको अपनी बुक ओपन रखिए, आपको ये जितना भी पुस्तक कार्य है वो सभी बच्चों आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, लेकिन आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं रात ही रात में। अब रात ही रात में तो यहाँ आपको दिया गया है रात ही रात में, तो हमने यहाँ लिखा समस्त पद जब हमने बनाया तो ये बन गया बच्चों रातों रात। और ये किसका उदाहरण है ये आपको पता है ना, मैंने अभी आपको बताया था जब शब्दों की पुनरुक्ति होती है तब कौन सा समास आता है, तब आता है हमारा अव्ययी भाव समास। तो हम इसको एक बार लिखकर भी देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ दिया गया है रात ही रात में, यानी कि
रातों रात, यहाँ शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है और इसलिए ये कौन सा समास हो गया, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। तो इस तरीके से हमने क्या जाना, अव्ययी भाव समास। तो इस तरीके से आप इन समास के उदाहरण को भी समझ सकते हैं और आगे के बुक कार्य को भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको मैंने बताया था 8 आनों का समूह, ये हमने किया था अठन्नी यानी द्विगु समास। ऐसे ही रेखा से अंकित, अब ये बताइए आप, रेखा से अंकित इसमें क्या दिया गया है, रेखा से अंकित हमारा रेखांकित शब्द दिया गया है, ये हमारा समस्त पद है। और कौन से समास का भेद दिया गया है, ये तत्पुरुष समास। मैंने कहा था ना, कारक चिन्हों का जहां प्रयोग किया जाता है, जहां हम कारक यानी रेखा से अंकित यानी कि हमने किसका प्रयोग किया है, यहां हम ले लेते हैं रेखांकित। तो रेखांकित, तो यहां हमने क्या लिया है, रेखांकित, यानी कि कौन सा समास है, यहां तत्पुरुष समास दिया गया है। तो तत्पुरुष समास। तो बच्चों हम आगे भी इसी तरीके से आगे के उदाहरण को देख सकते हैं। तो यहां है आपका तत्पुरुष समास। नरों में सिंह के समान नरसिंह कर्मधारय समास। वन में वास, कारक चिन्ह आ गया, वनवास तत्पुरुष समास। विधि के अनुसार, विधिनुसार कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। अन्न एवं जल, यहाँ एवं आ गया, आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया है कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अन्न एवं जल, अन्न जल द्वैधव समास। निशा में विचरण करने वाला निशाचर बहुव्रीहि समास। इस तरीके से बच्चों हमने समास को समझा, किस तरीके से यहाँ आपको समास विग्रह दिया है, आप उसका समस्त पद बना सकते हैं और समास के नाम को भी यानी भेदों को भी आप समझ सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। रेखांकित पदों के स्थान पर समस्त पद का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। यानी हमें क में दिया है जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, यहाँ हमें विग्रह करके दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ समस्त पद बनाकर लिखना है। तो हम लिखेंगे जीवन में आप यहाँ देखिए बोर्ड पे, मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे जीवन में, हमने यहाँ जीवन में सुख, अभी जब हम इसको बदल रहे हैं तो यहाँ हो गया योजक चिन्ह का प्रयोग, लेकिन जब हमने यहाँ हमें जो दिया गया है वो है हमारा योजक शब्द। तो यहाँ हमने लिया जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम आगे भी इनको समास विग्रह या समास विग्रह से समस्त पद बना सकते हैं। ऐसे ही हम ले लेते हैं, सबसे पहले गज का आनन है जिसका। अब ये तो अभी हमने किया था, तो ये है सबसे पहले गज का है आनंद जिसका उनकी पूजा की जाती है। अब ये वाक्य हमने बना के देखा है, सबसे पहले गजानन की पूजा की जाती है। कौन सा समास है ये बहुव्रीहि समास है। 9 रातों के समूह में हम सभी व्रत रखते हैं। तो नवरात्र यानी नव, यानी कि कौन सा समास आ गया आपका, यहाँ आपका हो गया है, समास दिया गया है आपका यहाँ पर द्विगु समास। तो यहाँ क्योंकि संख्या दी गई है तो ये द्विगु समास है। नवरात्रि में हम सभी व्रत रखते हैं। उसी प्रकार आजकल 8 आनों का समूह प्रचलन में नहीं है, वही द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर 8 आ गया, संख्यावाची हो गया। आजकल अठन्नी प्रचलन में नहीं है।
राजा की सभा में तेनाली राम भी बैठे थे। अब राजा की क्या है, ये कारक चिन्ह है, तो कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। तो यहाँ दिया गया है राजसभा में। जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो ये राजसभा बना, लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया तो ये हो गया राजा की सभा। यहाँ हमने किसका प्रयोग किया, कारक चिन्ह का प्रयोग किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं राजसभा में तेनाली राम भी बैठे थे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि समस्त पद किस तरीके से हम बना सकते हैं, और जब समस्त पद का विग्रह दिया है वो किस तरीके से हम समास विग्रह में भी बदल सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको यहाँ सारे ऑप्शन दिए हैं, आपको सही चुनना है। तो हम लेते हैं सबसे पहले हस्तलिखित। अब इसका सही क्या होगा शब्द समास विग्रह, हाथ का लिखित, हाथ से लिखित, हाथ में लिखित, हाथ के लिए लिखित। तो हमने जब इसका समास विग्रह किया तो सही समास विग्रह निकला हाथ से लिखित। तो यहाँ आपको सही का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार त्रिलोक, तीन है जो लोक, तीन का लोक, तीन लोकों का समूह, तीन के लिए लोक। तो यहाँ आएगा तीन लोकों का समूह। इसी प्रकार भाई बहन, भाई की बहन, भाई के लिए बहन, भाई के साथ बहन, भाई और बहन। तो यहाँ योजक शब्द हुआ भाई और बहन। यथामति, यथा और मति, मति के अनुसार, यथा से मति, यथा तक मति। तो सही हुआ मति के अनुसार। इसी प्रकार समस्त पदों में कौन सा समास है, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, यह अभी हमने उदाहरण में देखा था। तो कौन सा समास है ये, बहुव्रीहि समास। देशभक्ति, कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। आजन्म, आजन्म यानी जन्म भर के लिए, तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से पंचवटी, पंच क्या है, ये संख्यावाची होने के कारण कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। तो इस तरीके से बच्चों हमने जाना कि समास पाठ में कैसे आप इसे समझ सकते हैं। मुझे आशा है बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।